सच के सामने झूठ का कद हमेशा छोटा ही रहता है। इसके सहारे कभी भी व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है। जितनी हानि किसी व्यक्ति की उसका शत्रु करता है, उससे अधिक झूठ मार्ग में लगा उसका चित्त करता है। बार बार किसी से झूठ बोलकर बार बार उसका दिल दुखाने से बेहतर होता है कि आप एक बार उसे सच बोलकर उसका दिल दुखा लें। जब तक सच जूते पहन रहा होता है, तब तक एक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर सकता है। सच को तमीज नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश तो करा सकती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य के मुकाबले में छोटा ही होता है। सत्य की राह पर चलने का सबसे बड़ा मजा ये होता है कि आपको भीड़ नहीं मिलती। इसलिए आनंद लीजिए शांतिपूर्ण मार्ग का, क्योंकि इस राह पर कोई ट्रैफिक नहीं। दुनिया के हर इंसान को नफरत है झूठ से। मैं परेशान हूँ ये सोचकर, फिर ये झूठ बोलता कौन है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में परेशानी देता है। सच बोलना पहली बार कठिन होता है, पर बाद में सुकून और आराम देता है। स्वयं का बचाव करने के लिए कभी भी दूसरों पर दोषारोपण मत करो, क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने का अपना तरीका है। सच का नकाब झूठ का भी अजीब जायका है। स्वयं बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो, पर सत्य आगे निकल जाता है। सच दो टूकने पर झूठ घुमा फिरकर अपनी बात करता है। सच उथले में नहीं बल्कि काई से ढके गहरे तालाब में रहता है। सच की डोर भले लंबी हो, पर उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। झूठ की उम्र छोटी पर जबान लंबी होती है। एक झूठ छिपाने 10 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सच और गुलाब सदैव कांटों से घिरे रहते हैं। झूठ से भरा जहाज मंझधार में डूबता है। सत्य परास्त तो हो सकता है, पर कभी पराजित नहीं होता है। सच खुद अपना वकील होता है। जीवन के 6 सत्य। जीवन का सच यह सच है कि आप अकेले बोल तो सकते हैं, परंतु बातचीत नहीं कर सकते। आप अकेले आनंदित हो सकते हैं, परंतु उत्सव नहीं मना सकते। आप अकेले मुस्कुरा तो सकते हैं, परंतु हर्षोल्लास नहीं मना सकते। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। यही रिश्तों की खूबसूरती है रिश्ता तो जिंदगी है, इन्हें बनाते चलें, बिगाड़े नहीं। दोस्तों, आज हम एक बेईमान आदमी की कहानी के माध्यम से समझाते हैं। यह कहानी है एक बेईमान आदमी की। एक आदमी था जो कि बहुत बेईमानी से पैसे कमाता था, दूसरों का हक मारकर। एक दिन उसने एक गरीब आदमी का पॉकेट मार लिया और फिर अपने घर चला गया। कहते हैं कि जो गरीब आदमी की बद्दुआ होती है वो बड़ा असर करती है। पॉकेट मार के अब वो घर गया। घर में जाने के बाद उसने पैसे निकाले और किसी होटल को खाने के लिए निकल गया। अब होटल में उसने खाना खा लिया, फिर घर आ गया। 2 दिन के बाद उसे गरीब की जो बद्दुआ थी उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद उस इंसान के पेट में दर्द शुरू होने लगा। उस आदमी ने सोचा यह ऐसे ही कोई दर्द है जो थोड़ी देर के बाद अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। यह जो दर्द था वह और ज्यादा बढ़ गया। फिर उसने पास के एक अस्पताल में गया, एक डॉक्टर के पास गया और फिर उसने डॉक्टर को अपनी सारी बात बताई कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और यह लगभग 3-4 दिन से हो रहा है। डॉक्टर ने जांच करने के बाद, चेक करने के बाद उसको यह बताया कि यह कोई साधारण दर्द नहीं है।
इसके लिए आपको एक एक्सरे निकालना पड़ेगा। आप जाइए एक्सरे निकाल कर लाइए। फिर वो आदमी भागते हुए गया अपना सर रिपोर्ट निकालने। जब वह एक्सरे रिपोर्ट लेकर आया और अपने डॉक्टर को एक्सरे रिपोर्ट दिखाया तो सारे डॉक्टर बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि उस आदमी की पेट में एक जिंदा कॉकरोच फंस गया था। जब यह बात उस आदमी को बताई गई तो आदमी बड़ा परेशान हुआ। उसने डॉक्टर से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और इसका इलाज कैसे होगा। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और यह ऑपरेशन यहाँ नहीं होता, आपको अमेरिका की एक बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जो अच्छे और बड़े डॉक्टर्स हैं वह इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे और वह इस बीमारी का इलाज करेंगे। आपके पेट में जो कॉकरोच फंसा हुआ है जिंदा, वह वहाँ पर निकल जाएगा। मरता क्या ना करता। फिर वह आदमी अमेरिका जाता है और वहाँ के बड़े अस्पताल में जाता है और अपना एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाता है जो उसने यहाँ पर निकाली थी। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर कहता है कि बड़ा ऑपरेशन होगा तो बड़ा खर्चा भी आएगा। यह सुनकर वह आदमी सोच में पड़ जाता है, फिर अपने घर जाता है। थोड़े दिन के बाद वह सारे ऑपरेशन के पैसे जमा करता है। फिर जब हॉस्पिटल आता है तो सारे पैसे ऑपरेशन के लिए जमा कर देता है। फिर उस आदमी को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम में लिया जाता है। ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के बीच में डॉक्टर सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर को जो जिंदा कॉकरोच एक्सरे में दिखाई दे रहा था वह उसके पेट में और अंतरियों में कहीं पर भी नहीं मिला। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब यह बात उसे आदमी को बताई जाती है वह आदमी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि एक्सरे में तो कॉकरोच था। फिर उस आदमी से डॉक्टर कहते हैं कि जाओ फिर एक नया एक्सरे रिपोर्ट निकाल कर लाओ। फिर जब वह जाता है और नया सराय निकलता है तो उस एक्सरे रिपोर्ट में कोई भी कॉकरोच नहीं रहता और डॉक्टर को भी ऑपरेशन के दौरान कोई कॉकरोच नहीं मिला था। और यह लाइन जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, यह लाइन सुनकर शायद आप हंसने लगोगे। सारे डॉक्टरों को और उस आदमी को जो बेईमान आदमी था उनको बाद में पता चलता है कि यह जो जिंदा कॉकरोच था यह उसकी पेट में नहीं बल्कि जो उसने पहले एक्सरे निकला था उस एक्सरे मशीन में फंसा हुआ था। शायद आपको यह कहानी थोड़ी फनी लगेगी और शायद आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन इस कारण से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। बेईमानी का जो पैसा होता है, जो हम किसी का हक मारते हैं और हक मारे हुए पैसे से हम खाते हैं, वह हमेशा फिजूल खर्च होता है। आपने देखा होगा अपने आसपास की कोई कितना भी बेईमानी से पैसा कमा ले, वह पैसा कभी भी कोई अच्छी चीज में काम नहीं आएगा बल्कि हमेशा फिजूल चीज में काम आएगा। इधर आप किसी का 1 रुपया हक मारोगे, उधर आपका 10 रुपए भरना पड़ेगा। इधर आप किसी का 10 रुपए हक मारोगे, उधर आपको 100 रुपए भरना पड़ेगा। तो जिंदगी में हमें कभी भी बेईमानी से पैसा कमाना नहीं चाहिए, किसी का हक मार के पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि हम इधर तो थोड़ा लेंगे पर उधर बहुत ज्यादा चुकाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह शॉर्ट हार्ट टचिंग स्टोरी विद मोरल पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली वह कमेंट करके जरूर बताएं।